हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रिसर्फेक्स लेज़र के बारे में, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप परेशान हैं एक्ने स्कार्स से, पिगमेंटेशन से, या रिंकल्स से, या सर्जिकल मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स, या किसी भी तरह के गड्ढे जो एक्नेस के बाद छोड़ जाते हैं, तो उन सब का एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज़ रिसर्फेक्स लेज़र। तो मैं आपको आज रिसर्फेक्स लेज़र के बारे में बताऊँगी, जो कि इंडिया में बहुत कम है और यूरोप कंट्रीज़ में और दुबई में बहुत पॉपुलर है, फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया में ये इसलिए कम है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, इसका ट्रीटमेंट भी पर सिटिंग भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, इसीलिए। अब चलो पैसे की बात आ गई तो मैं बता देती हूँ। पर सिटिंग इट कॉस्ट मी 7,000 फॉर फुल फेस एंड डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड मी 5 सिटिंग्स। बहुत लोग बिलीव नहीं करते सही में स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे या स्टिचेस के मार्क्स भी चले जाएंगे या एक्नेस के गड्ढे बढ़ जाएंगे। लोगों को बिलीव नहीं होता कि इस तरीके की भी टेक्नोलॉजी है, बट लिटरली है, क्योंकि मैंने खुद ट्रीटमेंट लिया हुआ है। मेरे इतने ज़्यादा एक्नेस थे, लाइक मैं जब जॉब करती थी तो मेरे पूरे फेस पे एक्नेस ही भरे हुए थे। तो वो एक्नेस तो ठीक हो गए, बट उसके गड्ढे रह गए थे, जो कि मैं आपको पिक्चर में शो कर दूंगी। तो उसके लिए वो गड्ढे रह गए थे, एक्नेस चले गए थे, मार्क्स भी रह गए थे तो कुछ हद तक, और गड्ढे तो बहुत ज़्यादा थे कि वो ईजिली विजिबल होते थे। तो उन सब का सोल्यूशन लेज़र सर्फेक्स है। मैं उसका प्रोसीजर भी बता दूंगी कि कैसे वो काम करता है। इन सब का ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं लेज़र सर्फेक्स से। अब ये ट्रीटमेंट किस तरीके से काम करता है, ये हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर पे वर्क नहीं करता, ये सेकंड लेयर पे वर्क करता है, जिसकी वजह से लेज़र सिटिंग के बाद रेडनेस हो जाती है फेस पे, जो कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक रहती है। उसके बाद ये सबसाइड हो जाता है। और ये प्रोसीजर में थोड़ा सा पेनफुल होता है, इसलिए नमिंग क्रीम लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आवर तक नमिंग क्रीम लगाने के बाद इतना ज़्यादा कुछ पेन आपको फील नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाता है। हार्डली 10 मिनट्स में सेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं अपने पूरे फेस पे कराती हूँ, इंक्लूडिंग लिप्स ऑल्सो। जो लिप्स पे भी पिगमेंटेशन होते हैं, माउथ के अराउंड होते हैं, वो भी रिमूव करता है। स्ट्रेच मार्क्स भी कम करता है, सर्जिकल मार्क्स भी कम करता है। रिंकल्स, फाइन लाइन्स भी लेज़र सर्फेक्स से रिड्यूस होते हैं, जिसमें ये कोलाजन बूस्ट करता है, जो हमारी स्किन टाइटन करने में हेल्प करती है, जो कि एज के अकॉर्डिंग लूज होना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि गड्ढे एक बार भर दिए, कुछ टाइम के बाद वो फिर से फिलिंग मांगने लग जाए, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट ही वर्क करता है कि एक सिटिंग ले ली है, जितने गड्ढे भर गए वो दोबारा से नहीं नीड पड़ेगी आपको फिल कराने की, जैसे कि पीआरपी में होता है कि आपने एक बार सिटिंग ले ली, उसके 2-3 महीने बाद वो फिर से वैसा ही होगा आपका चेहरा, आपको फिर से सिटिंग लेने की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें ऐसा नहीं है। एक बार कोई गड्ढा भर रहे हैं, ये फर्स्ट सिटिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुई दैट इज़ परमानेंट, एंड सेकेंड सिटिंग में जो होगा वो उसका सेकेंड लेवल होगा, वो और इम्प्रूव करता ही चला जाएगा, और वो परमानेंट है हमेशा के लिए। आपका जो गड्ढे होते हैं स्किन में, जो एक्नेस के होते हैं, वो कम्प्लीटली भर जाते हैं। परमानेंट ही सॉल्यूशन है इसका। और भी बहुत तरह के लेज़र है मार्केट में, बट इन सब चीज़ों के लिए जो बेस्ट लेज़र ट्रीटमेंट में जो आता है वो रिसर्फेक्स लेज़र ही आता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये ट्रीटमेंट लिया था। स्किन ब्राइटन भी होती है, पोर्स भी मिनिमाइज करता है, जैसे कि जिसके पोर्स बड़े होने लगे थे, मेरे एक्ने प्रोन स्किन के साथ मेरे पोर्स भी ओपन है, तो वो पोर्स को भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। और मुझे डॉक्टर ने 5 सिटिंग्स रेकमेंड की है, जो कि 1 महीने से 2 महीने के गैप में ली जा सकती है। बहुत लोग होते हैं जो हर महीने लेते हैं, मैं इन एवरी 2 मंथ्स प्रिफर करती हूँ। सो दिस इज़ माई सेकेंड सिटिंग, और इसमें मुझे इतने मैजिकल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगा था मेरे फेस के गड्ढे कभी जाएंगे ही नहीं, और मैं सच बताऊँ तो मेरे एक ही सिटिंग में इतना फ़र्क आ गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 सिटिंग की नीड पड़ेगी। मुझे लगता है शायद 3rd में ही मेरा पूरा फेस इवन हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मेरे फेस पे इतनी नीड है, बट विद टाइम ऑब्वियसली कोलाजन बूस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, एज के अकॉर्डिंग में के लिए ये सब चीज़ें नीड होती रहती हैं। तो वो अच्छा, रेडनेस की बात करें तो इसकी जो रेडनेस होती है वो 24 टू 48 आवर्स तक होती है, जिसमें डाउन टाइम कहा जाता है कि रेडनेस हो जाती है। और डॉक्टर जो बोलते हैं कि इसमें मेकअप नहीं करना होता है, पानी 24 आवर्स तक आप नहीं लगा सकते आफ्टर प्रोसीजर, और फेस वॉश आप 2 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगा के रखना होता है इसमें, और मेकअप एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ का गैप रखना होता है कि मेकअप आप नहीं कर सकते, बिकॉज आपके फेस पे कोई ट्रीटमेंट हुआ है और उसमें अगर आप मेकअप लगाओगे तो उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आप अवॉइड ही करना। 5 to 7 डेज़ मेकअप ना ही करो। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप वो डेट्स देख लीजिए कि उस डेट्स पे आप वो
ये लेज़र ना कराओ, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा हील होने में। 24 टू 48 आवर्स के बाद रेडनेस तो कम हो जाती है, लेकिन डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते मेकअप या हैवी मेकअप लगाने के लिए, तो इसीलिए आप वो फंक्शंस वगैरह अगर कुछ हो तो आप 10 डेज़ पहले ही ये सर्विस लें, उससे थोड़ा टाइम लेके ही करना है ऐसा। इंडिया में ये बहुत कम अवेलेबल है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, लाइक बॉम्बे, दिल्ली। तो लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है, तो इसकी भी इतनी डिमांड नहीं, बट आने वाले 2-4 सालों में इसकी बहुत डिमांड हो जाएगी, बिकॉज लोगों को आजकल अपने फेस से बहुत प्यार हो गया है कि ब्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी में आ चुकी है, तो लोग ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि मार्क्स कैसे जाएंगे, स्ट्रेच मार्क्स कैसे जाएंगे, पिगमेंटेशन कैसे जाएंगे। तो ये ऑल इन वन सोल्यूशन रिसर्फेक्स लेज़र। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कि सब आंसर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।